इसराइली दफाई निज़ाम नाकाम। ईरान ने अलसुबह एक बार फिर यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए। धमाकों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर धुएं के बादल छा गए। ईरानी फ़िज़ाई हमले में पहली हलाकत। इसराइली पुलिस के मुताबिक रामात गान में ड्रोन हमले में खातून मारी गई। मुतादिद सह्यूनी शहरी जख्मी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम। ईरान पर इसराइली हमलों और सिफारती हल की ज़रूरत पर तफसीली गुफ्तगू। ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरान के एटमी प्रोग्राम पर गहरी तशवीश का इज़हार और आलमी सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। ईरानीपुर के गाँव कैसर खान शहानी में देरीना तनाज़े पर फायरिंग। 3 अफराद कत्ल। मरने वालों में राहिल शहानी, हाजी गफूर शहानी और एक नामालूम शख्स शामिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। और लावरा अकरम का तारीखी कारनामा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर बन गई। फलस्तीन के हरीफ को शिकस्त। मंगोलिया से सख्त मुकाबला। जमुइया चेक में कौमी परचम बुलंद। खवातीन के लिए नई राहें हमवार। सलामती काउंसिल इसराइल को बेलगाम ना छोड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि हक़ के दिफा के आड़ पर इसराइली आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारियत की। इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसराइल के दावे हवा हो गए। अमरीकी अखबार ने पोल खोल दी। ईरान पर इसराइली हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले के पहले मरहले में ईरान के बम बनाए जाने के काबिल जौहरी ईंधन के मुमकिन जखीरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अमरीकी शहरी अड्डों और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान का इसराइल को खैबर से मारने का ऐलान। अब इसराइल के साथ वो करेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी IRGC की जानिब से पैगाम जारी। खैबर मिसाइल जल्द लॉन्च होंगे। ईरानी खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत मौजूद। ईरान पर हमले में 200 जंगी तैयारे इस्तेमाल हुए। हमले से पहले ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम को गैर मौसर कर दिया गया। इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरान के अंदर खुफिया बेस बनाकर ड्रोन से ईरानी मिसाइल सिस्टम्स को गाइडेड हथियारों से निशाना बनाया। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान में ऑपरेशन के वीडियोज भी जारी कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक खुफिया ऑपरेशन के लिए हथियारों से लेस गाड़ियों और एजेंटों को ईरान स्मगल किया गया था। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 12% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। मजदूर मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा। वज़ीर आला सिंध का तालीम और सेहत के बजट में नुमाया इजाफे का ऐलान। तालीम के बजट कुल अखराजात का 25.3%। प्राइमरी तालीम के लिए 156.2 अरब और सेकेंडरी तालीम के लिए 77 अरब मुख्तस किए गए। सेहत के शोबे के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के लिए 19 अरब और लाड़काना में नए अस्पताल के लिए 10 अरब शामिल हैं। Police station empowerment infrastructure, 31 police stations launched, 3.7 billion devolved directly to police stations. SHOs and sub-investigation officers designated as drawing and disbursement officers for localized decision making. वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। ऐवान मछली बाजार में तब्दील। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि ये बजट सिंध का नहीं, बडेरा शाही का बजट है। सिर्फ जागीरदारों बडेरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बजट में शहरी सिंध को जानबूझ कर नज़रअंदाज किया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, महंगाई के दौर में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया।
एमकेएम पाकिस्तान में इख्तलाफात, कारकुनान की राब्ता कमेटी ऑफिस के बाहर नारेबाजी, एक ग्रुप के मुस्तफा कमाल और दूसरे ग्रुप के खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक में नारे। बहादुराबाद मरकज पर पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। लाहौर में तेज हवाएं चल पड़ी, हब्स में कमी, गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और तेज हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। महकमे मौसमियात के बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। 16 जून तक पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सनसनीखेज मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 207 रन बनाकर आउट होगी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क 58 रन बनाकर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए प्रोटीज को 282 रन का हदफ। साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। जीत के लिए मजीद 69 रन दरकार।